हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप इस जानकारी से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए और भी अपनी ललक बढ़ा देंगे। अंग्रेजी को ग्लोबल लैंग्वेज की स्वीकृति क्या मिल गई, अंग्रेजी के भाव ही बढ़ गए। हर कोई ये चाहता है कि इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल को मैं डेवलप करके प्राइवेट ही जॉब में अपनी मनी मेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करके अपने जीविकोपार्जन को स्टार्ट कर दूं। पर भाई, मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी कोई खूबसूरत लड़की नहीं। आप उसके आगे घास डालना शुरू कर दो, अंग्रेजी आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दे। ये एक लैंग्वेज है, यानी कि एक लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको मुसलसल 10 साल देने पड़ेंगे, तब जहां के आप मुकम्मल उस लैंग्वेज को सीख सकते हो। किसी भी लैंग्वेज को कंप्लीटली सीखने का मतलब ये हुआ आप उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोल लेते हैं। यदि कोई नेक्स्ट पार्टी स्पीकिंग कर रहा है तो उसके स्पीकिंग को सुनकर आप समझ लेते हैं। इवन यदि आप उस लैंग्वेज में बड़े अच्छे तरीके से आपको राइटिंग की स्किल भी आता है, उस लैंग्वेज को पढ़कर भी आप समझ लेते हैं, तो फिर समझिए कि आप उस लैंग्वेज में अपनी दक्षता हासिल कर चुके हैं। स्टूडेंट्स 10वीं के बाद कॉलेज में एंट्री लेने के बाद उनका बस एक ही मकसद होता है कि किसी तरह मैं अंग्रेजी लिखना सीख जाऊं और अंग्रेजी बोलना सीख जाऊं। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अंग्रेजी के ग्रामर्स में इतने वास्ट चैप्टर्स हैं, इतने चैप्टर इंक्लूड्स हैं। क्या सर सारे चैप्टर्स को अगर पढ़ा जाए तो बड़ा दिन लगेगा और आपको IAS ऑफिसर या तो किसी UPSC एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होना है कि आप ग्रामर के सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स को अप्रोच करना शुरू कर दें। मैं आपको बता दूं कि यदि आप अंग्रेजी को स्पीडली और हायर वेलोसिटी में स्पीकिंग करना सीखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको ग्रामर के कुछ ऐसे स्पेसिफिक चैप्टर्स, कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको वो टॉपिक इंग्लिश को स्पीडली सीखने में मदद करेगा। आइए मैं यहाँ पर बताता हूँ वो कौन सा टॉपिक है, वो कौन सा चैप्टर है। यहाँ पर सबसे पहले जो चैप्टर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो है टेंस। अब टेंस तो 3 हैं और उन तीनों टेंस को 4 जगह कैटेगराइज किया गया है, यानी तीनों टेंस की कैटेगरीज को यदि आप इंक्लूड कर दो तो टोटल 12 टेंस होते हैं। तो क्या सर इन 12 टेंसेस पर ध्यान देना, तभी आप अंग्रेजी को बोल सकते हो और लिख सकते हो। तो मैं बिगिनर के लिए सबसे पहले ये मैं बोलूँगा कि टेंस में जितने भी प्रोग्रेसिव टेंस हैं, यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, यदि आप इस 3 टेंस पे सबसे पहले अपनी कमांड को निखारते हैं, अपनी स्किल को निखार लाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेस को और भी आसान बना सकते हैं। टेंस के अलावा ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात किया जाए तो वो है मॉडल। ग्रामर में एक चैप्टर है मॉडल। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये सारे मॉडल कहलाते हैं। यदि आप सारे मॉडल में से यदि 2-2 सेंटेंस आप डेली प्रैक्टिस करते हैं और उन मॉडल्स को आप डेली अपने दैनिक जीवन में उससे सेंटेंस बनाकर यदि आप उसे स्पीकिंग के दौरान में प्रैक्टिस करते हैं, तो उम्मीद कीजिए कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की जो रफ्तार होगा वो रफ्तार हायर वेलोसिटी या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। और यहाँ पर मॉडल्स के अलावा यदि आपको ग्रामर के सबसे बेहतरीन टॉपिक को अगर मैं बताऊं, जिसके मदद से यदि आप अंग्रेजी को और भी हायर स्पीड से सीख सकते हैं, तो वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि मैं आपको बोलूं कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज हैं, तो आप नाउन से इंटरजेक्शन तक जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो 8 जगह कैटेगराइज किया गया और इन्हीं 8 के बेसिस पर पूरा इंग्लिश लैंग्वेज खड़ा है। और यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक बेहतर पकड़ अपने अंदर ला देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट अपने अंदर उजागर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आप इंग्लिश का एक बेहतरीन ज्ञाता हो जाएंगे। आपकी इंग्लिश सीखने की जो रफ्तार होगी, आपका इंग्लिश में जो विजडम लेवल होगा वो औरों से बेहतर होगा। और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा यदि आपको सीखने की ज़रूरत है तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब यदि आप टेंस को बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं, टेंस के सारे कैटेगरीज से रिलेटेड आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर लेते हैं, तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस को समझने में
थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, बल्कि आप काफ़ी स्पीडली एक्टिव और पैसिव वॉइस को सीख सकते हैं। और यकीन मानिए, यदि आप एक्टिव, पैसिव, मॉडल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस में से सारे कॉन्सेप्ट्स को यदि आप 50% भी अपने माइंड में कर लेते हैं तो आप इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं। इवन आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं और 20 to 40% लिटरेचर में लिखे हुए कंटेंट का आप हिंदी में ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। यदि मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक बताऊं तो वो है वोकैबुलरी। नाम सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे ये किसी मेडिसिन का सॉल्ट है, पर मैं आपको बता दूं कि वोकैबुलरी यानी इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का मतलब और इवन उन वर्ड्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करना यदि आप सीख लेते हैं तो ये भी एक अहम रोल निभाता है आपके स्पीकिंग को बूस्ट करने में। और इन सब चैप्टर्स और टॉपिक को यदि आप डेली पढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड कई सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में बनाते हैं और बोलने के दौरान में यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, आप यकीन मानिए कि आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स को इतने बेहतरीन तरीके से निखार सकते हैं कि आप औरों से भी बेहतर बोल सकते हैं, औरों से बेहतर दूसरे के बोले हुए स्पीकिंग को समझ सकते हैं और लिटरेचर में लिखे हुए कंटेंट को आप अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हैं।